कह रहे हैं, हे नाथ, हे नाथ, आप तीन लोक के नाथ हो, स्वामी हो। आपको तीन लोक के नाथ क्यों कहते हैं? आपको स्वामी क्यों कहते हैं? आप तो एक जगह पर इतने से 2, 4, 10 जितनी आपकी अवगान है उतने अवगाना ही में विराजमान हो, पर फिर भी आपको तीन लोक के नाथ कहा जाता है। ऐसी कौन सी अद्भुत बात है कि तीन लोक के नाथ कहा जाता है? तीन लोक में गमन करने गए थे क्या? नहीं गए। कभी भी उस तीर्थंकर पर्याय में अरिहंत बनने के बाद, भगवान बनने के बाद कभी तीन लोक की यात्रा करने गए? फिर भी तीन लोक के नाथ हो। क्या ऐसी बात है तुम्हें तीन लोक के नाथ क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है, आप कहीं भी बैठ जाओ, किसी भी लोक में पहुंच जाओ, आप चाहे सिद्धालय में हो, चाहे अरहंत अवस्था में मध्य लोक में क्यों ना हो, आप जहां बैठते हो वहां से तीन लोक को जान लेते हो। मैं भी तो आपके जैसा हूँ, आपके जैसी मेरी भी आकृति है, पर फिर भी मेरे ज्ञान में तीन लोक क्या, एक लोक क्या, एक कमरे के बाहर का दिखता है क्या? नहीं दिखता। और आप कैसी अलौकिक वस्तु लेकर, ज्ञान आपके पास, आकृति वही, सब कुछ मेरा और आपका समान होने पर भी आप उस तीन लोक के नाथ कहलाते हो, तीन लोक को युगपत एक साथ देखते हो। कैसी बात है? विश्वास मानना, जो जो इंद्रियों से काम करेगा उसमें आवरण और सीमा होने से वह संपूर्ण को, अखिल को, निखिल को नहीं जान सकता। संपूर्ण को जानना है तो ये बाहर के इंद्रिय साधनों को हमें छोड़कर डायरेक्ट आत्मा से कांटेक्ट करना होगा, तब जाके हम पूर्ण रूप से किसी वस्तु के, लोक के स्वरूप को जान सकते हैं। क्यों नहीं जान पा रहे हम? क्योंकि इंद्रियों के विषयों की सीमा है। कितना ही उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भी चक्रवर्ती की वह आंखों की दृष्टि की विषय की बात कर ले, पर फिर भी उनकी सीमा है, उसके आगे नहीं देख सकता। वही इंद्रियां आपके पास है, वैसा ही ज्ञान आपके पास है, वही आकृति आपकी है, पर फिर भी आप भगवान हो, तीन लोक के नाथ हो, तीनों लोकों को जानते हो, और मैं अपने ही आप को नहीं जान पाया। क्या है ऐसी बात? हे नाथ, त्वम इदम अखिलम, आप ही ऐसे अद्भुत हो कि इस समस्त संसार को युगपत च सदा, युगपत भी और सदा भी एक एक विशेषण सुनने समझने जैसे है कि जो वह अरिहंत भगवान है, केवली भगवान है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को, द्रव्य गुण पर्याय तीनों को, उनके उत्पाद व द्रव्य को युगपत यानी एक साथ जानता है। हमारे जैसा नहीं कि पहले दर्शनोपयोग हुआ, फिर ज्ञानोपयोग हुआ, एक साथ दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग हो गया। हम कहते समय भी, पढ़ते समय भी एक समय में एक ही काम कर पा रहे हैं, पर वे युगपत, युगपत जानना देखना उनका, और वो भी सदा। कोई घंटे के लिए सोते हैं क्या? थोड़ा सा आराम तो करते होंगे। थोड़ा भोजन के लिए जाते हो तब केवल ज्ञान वही समोशन में छोड़ के जाते? नहीं जाते। सदा ही उनको भूख की, प्यास की, निद्रा की कोई जरूरत ही नहीं है। उस रोगों का उन्होंने उपशम कर ही दिया है। हम ऐसे हैं और आप कैसे महान हो, कोई अंतर नहीं है। बाहर से देखने में कभी भी असली अंगूर में और नकली अंगूर में देखे क्या?
असली अंगूर में और नकली अंगूर में दूर से देखने से बिल्कुल 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 भी अंतर नहीं दिखता, और वे नकली अंगूर तो और अच्छे लगते हैं। देखे क्या कभी? रख के देखना, दोनों अंगूर बिल्कुल अनुपम डॉक्टर बगल बगल में, वे नकली और अच्छे लगते हैं असली से। पर अच्छे लगने से अच्छे होंगे जरूरी है क्या? नहीं है। हमारी आकृति बिल्कुल आप जैसी है, पर फिर भी आप में और हमारे में जमीन आसमान का अंतर है। वही ज्ञान, वही इंद्रिया, सब कुछ है, पर मेरी इंद्रिया ही मेरे लिए बाधक है। आपके पास वही बाधक थे, पर उसको ही आपने साधक बना के उनको छोड़कर आपने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। हम बेचारे बाधक बन के उस इंद्रियों के विषय में और इंद्रियों में अटके हैं। कितनी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि जो ये करण मिले हैं, साधन मिले हैं, ये साधन मुझे भी मिले हैं, आपको भी मिले हैं। वही साधन है, वही साधन है, पर आप 3 लोग के नाथ हो गए, हम तो डीके। वे 3 लोग के नाथ हो गए, हम गांव के नाथ नहीं हो पाए। हो पाए क्या सचिन भाई? यहाँ तो कहना ही पड़ता है नाथ है, स्वामी है, सबके सामने ऐसे ही कहा जाता है, पर पूछना बेटे की माँ से, कितने नाथ है और कितने अनाथ है आप ही लोग जानते हैं। हाँ, कहने के लिए नाथ है, स्वामी है, पर कितने नाथ और कितने अनाथ आप सब जानते हैं। वे किसी को किसी से मतलब नहीं होने पर भी 3 लोग के नाथ है, क्योंकि युगपत कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ जानने वाले होते हैं। 3 लोक को जानने का काम वो भी युगपत एक ही समय में, कोई आगे नहीं पीछे नहीं। हमें तो एक को देखना है तो एक बार एक ही को देखेंगे, एक ही का नाम ले पाएंगे। उनके तो ज्ञान में बोलने वाला भी झलक रहा है, सुनने वाले भी झलक रहे हैं, सहयोग करने वाले भी झलक रहे हैं, नहीं करने वाले भी झलक रहे हैं। युगपत झलक रहा है, कोई बुद्धिपूर्वक क्रिया नहीं, पर फिर भी सब कुछ उनके ज्ञान में प्रति क्षण सदा सदा झलक रहा है। कैसे कैसे झलक रहा है? तलामलकवत एक न्याय है आगम में, हस्तमलकवत आगम में एक न्याय है रमेशचंद जी। हस्तमलकवत, जैसे माँ अपने हिंदी में कही जात है कहावत, हाथ कंगन को फारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी के जानते आप लोग। जब हाथ में कंगन है ही, वो आंखों से दिख रहा है, उसे आईने में, दर्पण में, आरसे में देखने की क्या जरूरत? हस्तामलकवत, जैसे किसी के हाथ में कोई वस्तु रखी है, यहाँ स्फटिक कह रहे हैं, कोई भी सामग्री रखी है, उसे देखने के लिए दर्पण में जाते हो ना। हाथ में रखी हुई वस्तु को, हाथ में पहने हुए कंगन को देखने के लिए आप दर्पण के पास पहुंचते हो ना। क्यों नहीं पहुंचते? क्यों नहीं पहुंचते? महाराज जी, वो तो सामने आंखों से हाथ में रखी वस्तु दिख ही रही है, उसे क्यों देखना पड़ेगा कहीं जाके? ऐसे ही जिनके केवल में सब कुछ झलक ही रहा है, उनके पास कोई वह बाहर का इंद्रिय चक्षु नहीं है, कोई इंद्रिय चक्षु नहीं है। एकमात्र चक्षु है, उनका ज्ञान चक्षु है। केवल नाणम, केवल ज्ञान ही उनका चक्षु है। साधु के लिए तो आगम चक्षु साहू, इंद्रिय भूतानि सर्व जीवा, इंद्रिय चक्षु सभी जीवों के लिए कहा है। देवों का अवधि ज्ञान उनका चक्षु कहा है, और भगवान का केवल ज्ञान सर्वांग ही उनका चक्षु है। आंखें नहीं लगी सभी अंग पे, पर उनका केवल ज्ञान ही चक्षु का काम कर रहा है, जानने देखने का काम कर रहा है। हस्तामलकवत, जैसे हाथ कमल पर, हाथ के पकतली पर कोई भी सामग्री रखी है, स्फटिक रखा है, लड्डू रखा है, खोजने नहीं जाना पड़ता, पूछने नहीं जाना पड़ता, क्या रखा है?
दिख रहा है। ये तो फिर भी मेरे इंद्रिय का विषय दृष्टांत दे के समझा रहे, जैसे इंद्रियों से देखने वाले के लिए हाथ पे रखी हुई वस्तु बहुत आसानी से दिख जाती है, दर्पण आरसी की जरूरत नहीं है, ऐसे ही उनको किसी को समझाने की, देखने की, कहने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हाथ पर रखी हुई वस्तु आंखों से प्रत्यक्ष दिख रही है, ऐसे ही वह केवल ज्ञान से संसार के प्रत्येक पदार्थ को युगपत सर्वदा जानते रहते हैं, देखते रहते हैं, हस्त तल पर रखे हुए स्फटिक के समान। किसकी व्याख्या चल रही है? पहले नेमिनाथ भगवान की क्रम से पूरी व्याख्या की, कौन से कुल में जन्मे, कहाँ से उनका शरीर कितना सुंदर, फिर केवल ज्ञान प्राप्त करके वे जब भगवान बन गए, उनके चरणों में किसने किसने नमस्कार किया, वे कितनी बड़ी बड़ी विभूतियाँ आई थी, उसका वर्णन किया। अब साक्षात भगवान के केवल ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। ये सब कुछ आपके चरणों में आए, मतलब कुछ ना कुछ विशेषता थी। ऐसे ही कोई विशेष व्यक्ति किसी के चरणों में नहीं पहुंचता, कोई विशेष व्यक्ति चरणों में पहुंचा है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें कुछ विशेषता है। क्या विशेषता है? ये केवल ज्ञान ही विशेषता है। आपको किसी से पूछने नहीं जाना पड़ता, ना किसी को किसी के घर में जाके कहना पड़ता है कि किसके घर में का भाई। आप नहीं पूछते ना माँ? हम पूछ के भी पूरी बात नहीं पता कर पाते, वे बिना पूछे ही सब कुछ जान लेते हैं, सब कुछ एक साथ जानते हैं। ऐसी आपकी जो ये अद्भुत बहिच अंतरपी, चाहे आपकी अंदर की चाहे बाहर की, कोई इंद्रिया आपको सहयोग नहीं करती या आप उनके सहयोग के मोहताज नहीं हो। किसके? दो प्रकार की इंद्रियां सुनी क्या? तत्वार्थ सूत्र में, आदि आदि ग्रंथों में हमने दो प्रकार की इंद्रियां सुनी क्या? हाँ, नहीं सुनी मानिक दादा? सुनी है। दो प्रकार की इंद्रियों की व्याख्या की, यहाँ शब्द बदले हैं, अंतरंग इंद्रिया और बहिरंग, चाहे द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय कह दो, चाहे अंतरंग बहिरंग कह दो। आपके लिए ना द्रव्येंद्रिय जरूरी है, ना आपके लिए भावेंद्रिय जरूरी है। बिना इंद्रियों के ही आप अपने ज्ञान से, आत्मा से सब कुछ जान लेते हो। क्यों जानते हो? क्योंकि आपके लिए ये इंद्रिया ना अंतरंग ना बहिरंग इंद्रिया आपके लिए बाधक नहीं है। आप साधनों के लिए, किसी के साधना के लिए, किसी के करणों की, किसी साधन की अपेक्षा नहीं रखते। हमें कुछ कह दिया कि भैया ऐसा ऐसा पढ़ लो, कि आंखें दर्द कर रही है। कुछ अच्छे प्रवचन सुन लो महाराज जी, अब तो कान दर्द कर रहा है, सुबह से सुन लिया। समझना, जहां जहां इंद्रिय जन्य क्रिया होगी, वहां 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 कुछ ना कुछ बाधकता होगी। इसलिए उनके ज्ञान में बाधकता क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अंतरंग बहिरंग जितनी इंद्रियां थी उन सब की उपेक्षा करके सबको छोड़ दिया। नहीं सोचा कि इसका सहयोग लूं, आंखों का ले लूं कि कान का ले लूं, किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। हम अपने में, अपने ज्ञान में हैं, इसलिए उनके सभी ज्ञान में तीनों लोक सब कुछ झलक गया। भगवान की, नेमिनाथ भगवान की भक्ति चल रही है, पर भक्ति करते करते सिद्धांत को भूला नहीं है। ऐसी भक्ति नहीं करना, ऐसी भक्ति संतोष पंडित जी नहीं करना जहां जैन दर्शन के सिद्धांत का ही लोप हो जाए। गाने वाले गाते, कई बार कह दिया महावीर बन के, पारसनाथ बन के चले आना। क्या करे? सामने तुम्हें निर्ग्रंथ भगवान नहीं दिख रहा है, वो ऊपर चले गए पारसनाथ और महावीर को बुला रहे, चले आओ गुरुजी बन के आओ। अरे गुरुजी में भगवान खोज लो ना, वे भगवान से कम है क्या? उन महावीर भगवान को क्यों परेशान कर रहे हो? चले आओ करके। आने वाले हैं क्या? नहीं आने वाले हैं।
जब आने वाले है ही नहीं है, भगवान की भक्ति करना है, सिद्धांत का लोप करके क्यों करे? ये होती है भक्ति। इंद्रियों के निरपेक्ष आत्म सापेक्ष होकर आप रहते गए, इसलिए जो जो बाधक थे अभिधाती, उनका कोई उपकार की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, ऐसे अद्भुत केवल ज्ञान को आपने प्राप्त किया। अद्भुतोदयम। कैसा ज्ञान है तो ज्ञान ही, पर हमारा ज्ञान आवरण से सहित होने से उसमें बाधा है। आपका ज्ञान किसी भी इंद्रिय की अपेक्षा नहीं रखता, निरपेक्ष है, इसलिए आप महान हैं। मैं क्यों आया आपके चरणों में? मैं क्यों आया आपके चरणों में? अपने कार्य की सिद्धि के लिए ये मैं निश्चय करके आपके पास आया हूँ कि नहीं, हमें तो प्रसन्न चित्त होके वह आपके चरणों में इसलिए आया हूँ कि मैं भी आपके जैसे केवल ज्ञान को प्राप्त कर लूँ। मैं भी आपके जैसे केवल ज्ञान को प्राप्त कर लूँ। भले ही इस पंचम काल में अभी केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति नहीं है, पर कम से कम अभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं करे, पर प्रकट करने के लिए अभ्यास तो कर सकते हैं। अर्यंत नहीं बन सकते, पर क्या निर्ग्रंथ नहीं बन सकते? निर्ग्रंथ तो बन ही सकते हैं। निर्ग्रंथ भी क्वचित कदाचित चारित्र मोहनी के निमित्त से नहीं बन पा रहे हैं, तो क्या कम से कम उन निर्ग्रंथों के अनुराग भक्त नहीं बन सकते? बन ही सकते हैं, बन ही सकते हैं। हम स्वयं नहीं बन पा रहे हैं, कम से कम बनने वाले की क्या अनुमोदना भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना माँ? आज एक नहीं, चार जो भैया जी आए थे, आपने जिनकी गोद भराई की, बिनौली की, उनकी आज दीक्षा होने वाली है। प्रत्यक्ष नहीं जा पा रहे, कम से कम परोक्ष से ही अनुमोदना कर ले कि वे दीक्षा ले रहे हैं। हमारे भी जीवन में वो क्षण आ जाए कि हम भी उनके जैसे कभी ना कभी निर्ग्रंथ पद को प्राप्त कर ले। संजोग जी छाबड़ा, मात्र भजन गाने से निर्ग्रंथता की भावना पूरी होने वाली नहीं है। मात्र उपास तपस्या करने से निर्ग्रंथता की भावना पूरी नहीं होने वाली है। भावना को साकार करने के लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। नहीं, रोज सुनाता है ना संजोग निर्ग्रंथता की भावना, इसलिए याद दिलाया। भावना उसी की साकार होती है जो भावना भाता है, पर मात्र भावना भाने से साकार नहीं होगी, पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा।